कहानी की शुरुआत में हम एक घने जंगल के बीच में एक कंधे जैसा घर देखते हैं। उस घर में 3 लोग रहते हैं, माँ नॉर्मा और उसके 2 बेटे सैम और नोलन। इनका बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। कुछ साल पहले दुनिया में एक भयानक हमला हुआ था, जिसके बाद दुनिया में सिर्फ कुछ लोग ही बचे थे। कई साल गुजरने के बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। नॉर्मा के मुताबिक वो भयानक चीज उनके घर के आसपास ही रहती है। नॉर्मा अपने बेटों से कहती है कि वो जब चाहे किसी भी रूप में आ सकता है, और अगर वो किसी को हाथ लगा भी दे तो वो इंसान भी और ना ही उस व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचा पाता है जो रस्सी से बंधा होता है। इसी वजह से कई सालों से वे रस्सी बांधकर जंगल में जाते हैं और अपनी जिंदगी गुजारते हैं। नॉर्मा के मुताबिक बुराई हमेशा उनका पीछा करती रहती है और मौका तलाशती रहती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बच्चे अब तक बुराई को कभी नहीं देख पाए थे। इसी वजह से नॉर्मा ने अपने बेटों के लिए कुछ नियम बनाए थे। नॉर्मा हर रोज शाम को खाने से पहले ये नियम उनके सामने दोहराती थी, ताकि अगर भविष्य में कभी नॉर्मा उनके साथ ना हो तब भी दोनों भाई इस जंगल में सुरक्षित रह सके। इसके साथ ही नॉर्मा उन्हें कुछ भयानक कहानियां भी सुनाती थी, ताकि बुराई का डर उनके दिल में बैठ जाए और वे कभी नियम तोड़े नहीं। नॉर्मा बच्चों से ये भी कहा था कि पापा को भी ईविल ने छुआ था, जिसके कारण मजबूरन चाहे न चाहे उसे अपने पापा को मारना पड़ा। रात को सैम और नोलन सो गए, लेकिन एक अजीब सी आवाज नॉर्मा को सोने नहीं दे रही थी। नॉर्मा को लग रहा था कि बाहर कोई है जो उसे बुला रहा है। जब नॉर्मा बाहर गई तो उसने देखा कि ईविल उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईविल किसी भी तरह घर के अंदर नहीं आ पा रहा था। इसलिए नॉर्मा को बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि ये सब अब उसके लिए बिल्कुल सामान्य हो गया था। अगले दिन सुबह वे शिकार करने जंगल जाते हैं। वहां जो कुछ भी उन्हें मिलता है वो शिकार करता था। वो कोई कीड़ा मकोड़ा, सांप या मेंढक भी हो सकता था। यहाँ हम एक बात जान सकते हैं कि दोनों भाई अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सैम हमेशा अपनी माँ की बात मानता था और उस पर भरोसा करता था कि जो कुछ भी वो कहे सब सच होता है। लेकिन नोलन को लगता था कि बुराई जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए नोलन कभी कभी जरूरत पड़ने पर नियम तोड़ भी देता था। नोलन ने अभी तक बुराई को देखा नहीं था, इसलिए वो देखना चाहता था कि बुराई कैसी दिखती है। नोलन अक्सर अपनी माँ से बाहर की दुनिया के बारे में पूछता और कहता, माँ, मुझे लगता है कि जिससे तुम डरती हो वो सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। बाहर सब कुछ नॉर्मल है, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। लेकिन नॉर्मा नोलन से कहती है कि ये सब बुरी चीजें हैं। ये तुम्हारे दिमाग में ऐसे सवाल डाल रही हैं ताकि तुम मुझ पर शक करो। बुरा चाहता है कि हम में से कोई भी रस्सी छोड़कर बाहर निकल जाए और फिर उस बात को स्वीकार करे। अगले दिन सुबह जब नोलन स्वीकार करने जाता है तो उसे एक पेड़ पर एक पक्षी का अंडा मिलता है। जब वो अंडे ले रहा था तो एक अंडा नीचे गिर गया। नोलन की रस्सी इतनी लंबी नहीं थी कि वह उस अंडे तक पहुंच सके। अब अगर नोलन को उस अंडे की जरूरत है तो उसे रस्सी खुला था, वहां जाना होगा। नोलन जब ये करने वाला था तभी सैम आकर उसे रोक देता है। सैम कहता है, जैसे ही तू रस्सी खोलेगा ईविल तुझ पर हमला कर देगा और मार डालेगा। बेहतर है हम चुपचाप वापस घर चले जाएं। नोलन शुरू में कुछ नहीं कहता, लेकिन घर लौटते वक्त गुस्से में सैम की रस्सी पर पैर रख देता है, जिससे सैम फिसलकर नीचे गिर जाता है और उसकी रस्सी खुल जाती है। नीचे गिरते ही सैम का पैर एक पेड़ की डाल से फंस जाता है। नोलन अब सैम की मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसकी रस्सी छोटी है, इसलिए वह अपनी माँ को बुलाने के लिए सीटी बजाता है। नॉर्मा सीटी की आवाज सुनकर अब हाँ स्पैम सुनते ही डर के मारे वह अपने बेटों की तरफ दौड़ने लगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि नॉर्मा की रस्सी वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। नॉर्मा ने अपने बच्चों को बचाने के लिए जल्दी से अपनी रस्सी खोल दी और दोनों भाइयों को बचाकर ऊपर उठा लिया। तभी हम ईविल को देखते हैं, जो एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करके उनके पास आता है। उस बूढ़ी औरत की जीभ 7 जैसी लंबी थी और दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उस औरत के आने से पहले नॉर्मा ने खुद भी और अपने बच्चों को भी रस्सी से अच्छे से बांध दिया था। नॉर्मा ईविल को देख पा रही थी, लेकिन बच्चे उसे नहीं देख पा रहे थे। आखिर हो पाता था नहीं, लेकिन बच्चों और उस औरत के डर को देखकर हम समझ गए कि बुराई उन्हीं के पास है। किसी न किसी तरह वे अपनी जान बचाकर घर लौट आए। नॉर्मा सैम और नोलन पर बहुत गुस्सा था, इसलिए वो उन पर जोर जोर से चिल्लाती थी। नॉर्मा ने अपने घर में एक छोटा बेसमेंट बनाया था, जहां वो अपने बेटों को सजा के तौर पर बंद कर देती थी, ताकि बच्चे अंधेरे से डरें और उनके मन में बुराई का डर बना रहे, जिससे वे अपनी रक्षा कर सकें। जंगल में रस्सी खुलने के बाद भी सैम पूरी तरह ठीक था। इस वजह से नोलन का भरोसा और बढ़ गया।
एक दिन नोलन, मैंने सैम से पूछा, जब तुम्हारी रस्सी निकली तो क्या तुम्हें कुछ अजीब लगा? सैम ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन नोलन ने कहा, मुझे सब कुछ याद है। जब तुम्हारी रस्सी निकली तो कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब था कि हमारी माँ बस वहम कर रही थी और कोई ईविल नहीं था। मुझे विश्वास था कि बाहर की दुनिया पहले जैसी ही थी, लेकिन सैम अपनी माँ पर विश्वास करता था, इसलिए उसने नोलन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन नोलन और नॉर्मा अपने ग्रीन हाउस में कुछ सब्जियां लगा रहे थे। तभी नोलन ने अपनी माँ की कमर पर एक सांप का टैटू देखा। नॉर्मा ने कहा, मेरे लिए ईविल वो अक्सर सांप की शक्ल में आता है, इसलिए मैंने सांप का टैटू बनवाया है ताकि ईविल मुझे पहचान ना सके। तब नोलन बहुत प्यार से नॉर्मा को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, माँ, हो सकता है बाहर की दुनिया पूरी तरह से ठीक हो, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ हमारा घर बचा हो? तब नॉर्मा नोलन को समझाती है, तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए कि हमारा घर सुरक्षित है, नहीं तो अब तक हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। ऐसे कई महीने गुजर गए। नोलन अब भी अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब वो पूरी तरह से मान चुका है कि उसकी माँ उनके साथ है। अब वे झूठ बोल रहे हैं कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, इसलिए वे पेड़ के पत्ते और टहनियाँ खाकर अपना गुजारा करते हैं। एक रात नोलन सैम को जोर देकर कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे यकीन है बाहर कोई खतरा नहीं है, लेकिन सैम कहता है, हम माँ को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। तब नोलन कहता है, अगर हम यहाँ रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे, इससे बेहतर होगा कि हम यहाँ से निकल जाएं और माँ के लिए भी कुछ लेकर आए। अब ये दोनों की सारी बातें नॉर्मा बाहर खड़ी सुन रही थी। अगले दिन सुबह नॉर्मा अपने अपने एक रात बच्चों को एक पुरानी कैमरा देती है और कुछ तस्वीरें दिखाता है। फिर नॉर्मा अपने साथ साथ अपने बेटों की भी एक तस्वीर लेती है, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि अब उसके बेटे उसे छोड़कर चले जाएंगे। नोलन कहता है कि हमारे पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसी वजह से हमें अब चाहे मन ना हो अपने कुत्ते को मारना पड़ेगा। कुत्ते को मारने से वे 1 महीने तक खाना पा सकेंगे। लेकिन नोलन अपने कुत्ते टॉम से बहुत प्यार करता था और किसी भी हाल में उसे बचाना चाहता था, इसलिए नोलन साफ मना कर देता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तब नॉर्मा कहती है, मुझे तो लगता है कि अब ईविल का असर तुम पर भी पड़ने लगा है, वही तुम्हें। और वहां कहती है, वो हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है ताकि वो हमें एक एक करके मार सके। नोलन बार बार मना करता रहा, लेकिन नॉर्मा उसकी बात नहीं सुनती और टॉम को लेकर ग्रीन हाउस चली जाती है। नॉर्मा क्रॉसबो लेकर टॉम को मारने वाली होती है, तभी नोलन वहां पहुंच जाता है। नोलन ग्रीन हाउस का दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है और माँ से कहता है, मैं आपको ये करने नहीं दूंगा, यहाँ कोई ईविल नहीं है, आपको ये मानना पड़ेगा। तभी नोलन नॉर्मा की रस्सी काट देता है। अचानक ईविल नॉर्मा की माँ के रूप में उसके सामने आ जाता है। ईविल अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। नॉर्मा ईविल के हाथों मरना नहीं चाहती थी और ईविल बनना भी नहीं चाहती थी, इसलिए एंड वो पीछे से एक आईना तोड़कर अपनी गर्दन काट लेती है। यही नॉर्मा की मौत हो जाती है। सैम देखता है कि नोलन ने माँ की रस्सी काट दी थी, इसलिए वो दौड़ता हुआ माँ के पास जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सैम अपनी माँ को मृत देख अंदर ही अंदर टूट जाता है। वो बहुत ज्यादा रोता है। अब नोलन समझ रहा था कि उसने बहुत बड़ा गलती कर दी है, उसकी वजह से उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। नोलन को भी अब यकीन हो गया था कि सच में ईविल कितना भयानक है। उसने हमारी माँ को मार डाला है। सैम की माँ की मौत के बाद सैम बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, क्योंकि अब उनके देखभाल करने वाला कोई नहीं है। सैम अकेले शिकार करने जंगल चला गया। आगे बढ़ते हुए नोलन ने एक रास्ता देखा, तब उसने मदद के लिए चिल्लाया, इसलिए नोलन अकेले शिकार करने जंगल चला गया। तब उसने मदद के लिए चिल्लाया ताकि शायद कोई वहां हो और उनकी मदद कर सके, लेकिन काफी देर तक कोई नहीं आया, इसलिए नोलन निराश होकर घर वापस लौटने लगा। जैसे ही नोलन घर के अंदर घुसने वाला था, तभी उसने किसी की आवाज सुनी। वहां एक आदमी आया और नोलन को बोलता हुआ, मैं सड़क से गुजर रहा था, तभी तुम्हारी आवाज सुनी, तुम मदद के लिए चिल्ला रहे थे, क्या तुम ठीक हो? नोलन को लगता है कि ये ईविल है जो एक इंसान का रूप लेकर उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। तभी बीमार हालत में सैम अपनी माँ की क्रॉसबो लेकर बाहर आता है और उस आदमी की तरफ इशारा करता है। वह आदमी समझाने की कोशिश करता है कि मैं तो आपकी मदद करने यहाँ आया हूँ, अगर आपको मेरी मदद नहीं चाहिए तो मैं चुपचाप यहीं से चला जाता हूँ। जैसे ही वह आदमी वहां से जाने लगा, तभी सैम ने उस पर क्रॉसबो चला दिया, जिसका 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 उस आदमी को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। वो आदमी रेंगते रेंगते जंगल में चला गया। नोलन ने उस आदमी के पास एक बैग देखा, इसलिए वो जंगल में उसके पीछे गया। आदमी ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए मदद के लिए कॉल किया।
नोलन जल्दी से उस आदमी से बैग छीनकर घर आ गया। उस बैग में उन्हें बहुत सारा खाना मिला। इस घटना से उन्हें अफसोस हुआ कि उन्होंने एक निर्दोष आदमी को मार दिया। खैर, कई दिनों बाद उन्हें खाना मिला, इसलिए दोनों ने भूख से उस खाने पर झपट पड़ा। रात को उन्हें एक छोटी लड़की की आवाज सुनाई दी। लड़की उनके, इसलिए मैंने गलती से उस पर क्रॉसबो चला दिया और उसे मार दिया। ये सुनकर लड़की बहुत डर गई, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद सैम को लगता है कि वो जंगल में बिल्कुल अकेला है। तभी उसे अपने आसपास बुरे लोग दिखने लगते हैं। फिर दृश्य कटता है और हम नोलन को देखते हैं जो सैम को ढूंढ रहा है। जैसे उसकी हिम्मत टूट गई हो, सैम नोलन को मारने की कोशिश करता है। फिर देखते देखते घर में आग भी लग जाता है। सैम ने नोलन को अंदर ही लॉक कर दिया था। तब वो घर के बेसमेंट में चला जाता है। पूरा घर आग में जलकर राख हो जाता है। थोड़ी देर बाद रेस्क्यू टीम के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। बेसमेंट में होने की वजह से नोलन की जान बच जाती है। नोलन जो कह रहा था, अपन में एक कारण था, दुनिया वैसी की वैसी थी। उनकी मां ने उन्हें कैद कर रखा था। उसके बाद हम जंगल के अंदर नॉर्मा का पुराना कैमरा देखते हैं, जिसमें सैम की एक तस्वीर भी थी। उस तस्वीर में सैम के कंधे पर ईविल का हाथ था। इससे हमें पता चलता है कि ईविल सच में था, लेकिन सिर्फ उनके परिवार पर। इसी वजह से उनकी मां ने उन्हें दुनिया से दूर रखा था, ताकि ईविल बाहर की दुनिया में जाकर पूरी दुनिया को अपना शिकार न बना सके। क्योंकि अगर ईविल उनके साथ जंगल से बाहर जाता तो वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता, जिससे धीरे धीरे पूरी दुनिया ईविल का शिकार बन जाती। लेकिन अब सैम के साथ ईविल भी जंगल से बाहर निकल गई है, तो शायद अब ईविल बाहर की दुनिया में भी नुकसान करेगी। और बस यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। धन्यवाद।